पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन इस दुनिया में नहीं रही। 100 साल की उम्र में उन्होंने अलविदा कह दिया। नरेंद्र मोदी समेत उनकी 6 संतानें थी। गरीबी में उन्होंने बच्चों की परवरिश की। मां के निधन पर नरेंद्र मोदी ने लिखा, शानदार शताब्दी का ईश्वर के चरणों में विराम। मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा। उन्होंने कहा कि मैं जब उनसे 100वें जन्मदिन पर मिला तो उन्होंने एक बात कही थी जो हमेशा याद रहती है कि काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। 18 जून 2022 को प्रधानमंत्री की मां हीराबेन मोदी के जन्मदिन पर पीएम मोदी ने उन्हें एक ब्लॉग समर्पित किया था। इस ब्लॉग में उन्होंने अपनी मां के बारे में विस्तार से लिखा था और बताया था कि कैसे मां ने उन्हें गढ़ा। पीएम मोदी के ब्लॉग की क्या खास बातें हैं यह आपको बताते हैं। कम उम्र में मेरी मां ने मेरी दादी को स्पेनिश फ्लू के कारण खो दिया। उन्होंने मेरी दादी का चेहरा तक याद नहीं है। इतनी जिम्मेदारियों और संघर्षों के बाद भी मां ने परिवार को संयम और दृढ़ता के साथ जुटाए रखा। मां घर चलाने के लिए कुछ घरों में बर्तन मांजती थी और समय निकालकर चरखा भी चलाती थी। मां को दूसरों की खुशियों में खुशी मिलती थी। हमारा घर छोटा था लेकिन उसका दिल बड़ा था। मेरे पिता के एक करीबी दोस्त पास के गांव में रहते थे। उनके निधन के बाद मेरे पिता अपने दोस्त के बेटे अब्बास को घर ले आए। अब्बास हमारे साथ रहा और पढ़ाई पूरी की। माँ उसे भी उतना ही प्यार करती थी जितना अपने बच्चों को। हर ईद पर वो अब्बास के लिए उसके पसंदीदा व्यंजन बनाती थी। उसमें एक और गुण था, वो साफ सफाई रखने वालों की काफ़ी इज्जत करती थी। मुझे याद है वडनगर में जब भी कोई नालियों की सफाई करता था, माँ उसे बिना चाय पिलाए जाने नहीं देती थी। हमारा घर सफाई कर्मियों के बीच काम करने के बाद चाय के लिए मशहूर हो गया था। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैं सार्वजनिक रूप से अपने सभी शिक्षकों का सम्मान करना चाहता था। मैंने सोचा माँ मेरे जीवन में सबसे बड़ी शिक्षक रही है तो मुझे भी उनका भी सम्मान करना चाहिए। मैंने माँ से आग्रह किया कि वो समारोह में आए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तब उन्होंने कहा कि देखो, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। भले ही मैंने तुम्हें जन्म दिया लेकिन तुम्हें पढ़ाया और पाला है भगवान ने। उस दिन मेरे सभी शिक्षकों का सम्मान किया गया, सिर्फ मेरी माँ को छोड़कर। दुनिया में क्या चल रहा है उन्हें सब पता रहता था। हाल ही मैंने उनसे पूछा कि आप रोज़ कितने घंटे टीवी देखती है, तो माँ ने जवाब दिया कि टीवी पर ज़्यादातर लोग झगड़ा करने में व्यस्त रहते हैं और वो उन लोगों को देखती है जो शांति से खबर पढ़ते हैं और सब कुछ समझाते हैं। आज सालों बाद जब लोग उनसे पूछते हैं कि आपका बेटा देश का पीएम बन गया है तो आपको गर्व होता है, तो वो कहती है, मुझे उतना ही गर्व है जितना तुम्हें है। मेरा कुछ नहीं है, मैं भगवान की योजनाओं का साधन मात्र हूँ। माँ के जीवन में मैं भारत की नारी शक्ति की तपस्या, त्याग और समर्पण देखता हूँ।